हरिवंश राय बच्चन की वह पंक्तियां कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुल्तानपुर में बीटेक के छात्र इसे चरितार्थ कर रहे हैं। 13 साल पहले जो कोचिंग शुरू हुई थी, निःशुल्क शिक्षा देने की जो पहल शुरू हुई थी, उसने आज रंग दिखाया है। कई बच्चे पॉलिटेक्निक में सेलेक्ट हुए हैं और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, 16-13 साल पहले आपने किस तरीके से इसकी शुरुआत की थी? 2011 की बात है जो हमने शुरुआत की थी, और शुरुआत जो थी महज 5 बच्चों के साथ में शुरुआत की थी। और शुरुआत करने के पीछे लक्ष्य था कि जो एक हमारा कॉलेज चल रहा है, जहाँ से हमारे सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी बच्चे काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह जा रहे हैं, उसी के तल में जो गाँव है, एक दीपक तले जो अंधेरा कहावत है, उसको झुठलाना था। यही सोचकर कि इन बच्चों के लिए, बिकॉज़ यहाँ आज से अगर 13 साल पहले की आप देखें तो रोज़ी-रोटी के लिए ही बहुत बड़ी बात थी इन लोगों के लिए। तो उसके साथ में एक शुरुआत की गई कि जो गार्जियंस हैं वो उनकी मेंटालिटी चेंज हो, वो शिक्षा को प्रायोरिटी दें, और कहीं न कहीं हम पिछले 13 सालों में सफल हुए हैं। आपने नदी के किनारे के क्षेत्र को क्यों चुना? जी। जैसा कि बिकॉज़ जो आप सभी लोग इधर से ही बिलॉन्ग करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारा आस-पास का एरिया है, जो शहरी इलाका है, वो काफ़ी उन्नत है, और वहाँ पर जो बच्चे हैं, वो अच्छे शहरी स्कूलों में जाते हैं। जो नदी के आस-पास जो गाँव बसे हुए हैं, भोए हैं, रतनपुर है, अकेलवा है जो लाइन पार करके है, ये ऐसे गाँव हैं कि जहाँ पर उस समय ना तो कोई प्राइमरी स्कूल था, और ना ही कोई भी इस तरह का पब्लिक स्कूल था, जहाँ पर बच्चों का नामांकन भी हुआ हो। ये एरिया इसलिए ही चुना गया था कि इन बच्चों को पहले लेकर इनका नामांकन कराना है, जो भी आस-पास के स्कूल्स हैं, और साथ ही साथ स्कूल में नामांकन कराने के बाद में हमें कोशिश से इनको डेली 2 घंटे रोज़ाना पढ़ाना है। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पॉलिटेक्निक में अभी? हाँ, वैसे तो हमारा जो हर साल कम से कम 10 से 12 बच्चों का सिलेक्शन होता है पॉलिटेक्निक में, और रिसेंटली जो आप जैसे हमारा यूट्यूब वाला पेज है, उस पर भी चेक कर पाएँगे चैनल पर, तो 13 बच्चों का हमारा रिसेंटली अभी सिलेक्शन हुआ है कोशिश में। कुछ बच्चे अभी हमारे ग्राउंड पे भी उपलब्ध हैं अति कोशिश के। निर्धन 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पॉलिटेक्निक में। ये वो बच्चे हैं जो भोजन और प्राथमिक जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे परिवारों से जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं चेतन जी के, जो शिक्षक रहे बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान। आपकी भी बड़ी प्रेरणा आई है इसमें, किस तरीके से आपने बच्चों को जोड़ा इस पहल से? नहीं, इसमें बच्चों को जहाँ तक जोड़ने का सवाल है, ये तो टीम करती थी। जी, उनको जो जैसे कभी-कभी जो है प्रेरित करना है। हाँ, मानसिक समस्याएँ आती थी। विद्यालय के तरफ से भी कुछ दिक्कतें आती थी। मतलब यहाँ पे शुरू-शुरू में तो लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए कोशिश हुई थी। लेकिन उनको जो है डिस्करेज कर दिया गया, इसीलिए कि जो है उससे और समस्याएँ पैदा ना हो जाएँ। मतलब तो जो इनके बीच में और विद्यालय के प्रशासन के बीच में जो समस्याएँ आती थी, उनके समाधान के लिए मैं उन लोगों का जो है केएनआईटी बीटेक के शिक्षक ने सेतु का काम किया, उनके बीच में, बच्चों के बीच में, और पढ़ाने वाले बच्चे जो निःशुल्क सेवा दे रहे थे। आइए हम बात करते हैं बीटेक के ऐसे छात्रों से जिन्होंने निःशुल्क इन बच्चों को शिक्षा दी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनीत कुमार तिवारी है। मैंने 2014 से 2018 तक यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद यहाँ निःशुल्क शिक्षा देते हैं आप? हाँ जी, क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे मैंने 2014 से 2018 के बीच में पढ़ाया था। अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कार्यक्रम के लिए आता रहता हूँ। ये जो बच्चे हैं अभी हमारे पीछे खड़े हैं, ये अभी यहाँ पे पढ़ाया करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेश राय है। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, और मैं यहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर तीसरी कक्षा के बच्चों को या छोटे फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को। और यहाँ पे हम उनको लिखना सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, और उनको हम मैथ की चीज़ें सिखाते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, और हम रोज़ ही आते हैं बच्चों को सिखाने। आप यहाँ पढ़ने आए हुए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में अपने अभिभावकों को किस तरीके से कन्विंस करते हैं आप? नहीं, अभिभावकों को मैं ये बताता हूँ कि मेरा इस 1 घंटे को निकालने से मेरी पढ़ाई पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं 1 घंटा किसी बच्चे पर दूंगा तो आई थिंक वो एक परिवार को भी आगे ग्रो कर सकता है और अपनी तो लाइफ ग्रो करेगा ही, उससे यहाँ का आसपास का समाज भी ग्रो होगा। तो इससे मेरे परिवार वाले प्रेरणा लेते हैं। और हम बात करते हैं ऐसे बच्चों से जो पॉलिटेक्निक में इस बार सेलेक्ट हुए हैं। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? नीलू निषाद। कहाँ घर है तुम्हारा? भोए। भोए, नदी के किनारे? यस सर। तो यहीं पे पढ़ाई करती हो तुम? यस सर। कैसा महसूस कर रही हो पॉलिटेक्निक में सेलेक्ट होने के बाद? सर बहुत ज्यादा अच्छा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर किस्मती आप निषाद। भी सेलेक्ट हुई हैं? यस सर। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहेंगे कि कोशिश डेली आए, बच्चे पढ़ें, यहाँ के सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
और मतलब नई नई चीजें सिखाते हैं। यहाँ से बच्चे अपने मतलब अपना कुछ करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चे एकत्र हुए हैं, छात्र एकत्र हुए हैं, चेतन जी भी आए हैं दिल्ली से, जो इन्होंने 13 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। देखना यह होगा कि कोशिश आगे क्या रंग दिखाती है। बहरहाल यह भी बहुत ही उत्साहवर्धक पहलू है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी में भी कोशिश ने अब एक नई कोशिश शुरू की है। अब देखना यह होगा कि गंगा नदी के तट के किनारे पर बच्चों को कितनी शिक्षा मिलती है और वे उन्नति की दिशा में कितने आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी इसकी पहल शुरू हुई है। आशुतोष मिश्रा, सुल्तानपुर, भारत एक्सप्रेस।